सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक लेकर आया हूँ। कमेंट करके बताना अगर किसी के पास ये स्टॉक है। इस स्टॉक में पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं तेज़ी देखने को मिल रही है, और इस तेज़ी के पीछे एक्चुअल में एक न्यूज़ है, और ये न्यूज़ काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। स्पेशली शेयर होल्डर्स को इसका फ़ायदा ज़रूर से देखने को मिलेगा। लेकिन देखो, ये डिपेंड करता है। कुछ न्यूज़ होती हैं जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालती हैं, कुछ न्यूज़ होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए इफेक्ट डालती हैं। अब ये जो न्यूज़ है ये दोनों कंडीशनों में अप्लाई हो रही है। मतलब अगर देखोगे यहाँ पर तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है कंपनी के लिए या बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक के लिए। कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है, जिसका नाम है येस बैंक लिमिटेड। देख लो, आज लगभग इसमें अच्छी खासी तेज़ी आई थी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2.5-3% तक भागा था, बाद में थोड़ा सा करेक्शन आया, लेकिन फिर भी प्रॉफिट में ही है बैंक। अब यहाँ पर चल क्या रहा है, स्टॉक का प्राइस तो ज़्यादा महंगा है नहीं, लेकिन इस स्टॉक में, इस बैंकिंग स्टॉक में ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, जहाँ पर लोगों का ट्रस्ट ब्रेक हुआ था, काफ़ी टाइम हो चुका है। मतलब कई साल पुरानी बात है ये, और उसके बाद से अभी तक भी इस बैंकिंग स्टॉक में उस लेवल का भरोसा लोगों का नहीं बन पाया है। लोगों का भरोसा नहीं बन पाया, लेकिन जो अदर कंपनीज़ हैं, जो अदर बैंकिंग जो कंपनीज़ हैं, मतलब मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉरेनर कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ, विदेशी यानी कि FII हम उनको बोल सकते हैं, उनका इंटरेस्ट इस बैंकिंग स्टॉक में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। और उसी के चलते यहाँ पर एक नई लेटेस्ट न्यूज़ आई है। ये पहले भी न्यूज़ आई थी इस तरह की, लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट आया है, और उसके बिहाफ पर इस स्टॉक में क्या होने वाला है। आप कमेंट करके बताना इस न्यूज़ को देखने के बाद आपको क्या लगता है, इस स्टॉक में मौका है या नहीं। मेरा क्या ओपिनियन है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, बट डिस्क्लेमर के साथ आपको बोल देना चाहता हूँ, किसी भी स्टॉक में आप एंट्री ले रहे हो, एग्जिट कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना। अगर नहीं कुछ समझ में आता है, कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट करना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। ज़रा इसकी परफॉर्मेंस देखना, पिछले 6 महीने की लगभग 8.5% की गिरावट, और पिछले 1 साल में ये स्टॉक 20% तक टूट चुका है। अगर हम हाई से कंपेयर करें तो हाई से तो बल्कि अगर मैं आपको बताऊं तो 30% से ज़्यादा, और हाई से लो की बात करूं तो लगभग 40% से ज़्यादा ब्रेक हुआ था। 10% बाद में ये रिकवर हुआ है, तो अभी भी अपने हाई से 30% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। ये स्टॉक एक टाइम में 450 का था, देख लो आपके सामने यहाँ पर 400, 425 के आसपास स्टॉक का प्राइस था, और आज की डेट में 18 रुपये पर मिल रहा है। तो अपने हाई से, ऑल टाइम हाई से अभी भी 95% के डिस्काउंट पर है। बट ठीक है, बीच में तो ऐसा लगा था कंपनी सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी, बट एटलीस्ट सर्वाइव तो कर पाई, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब ये तो हो गई पास्ट हिस्ट्री। अभी हम लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट क्या है इसमें, आप चाहे तो खुद भी देख सकते हैं। येस बैंक बिक रहा, येस बैंक जानिए कौन खरीद रहा, 51% हिस्सेदारी रिपोर्ट में खुलासा। देखो, सबसे पहले आप समझो, कोई कंपनी अगर खरीदी जा रही है, मतलब कोई कंपनी बिक रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप उस कंपनी का 100% हिस्सा लेंगे तो आप उसके मालिक माने जाएंगे। मतलब एक होता है कि भाई एक कंपनी में 1% की ज़्यादा वैल्यू है, 1% की कम है। किस बेस पर होती है कि इस 1% के पास उस कंपनी के ज़्यादा शेयर हैं, ठीक है, और 1% जिसके पास कम है, तो जाहिर सी बात है जिसके पास ज़्यादा है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो सेम कंपनीज़ का भी हिसाब होता है। 50% से ज़्यादा अगर किसी के पास स्टॉक है तो ओवरऑल चेयरमैन वही माना जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बैंक है, इसका 51% हिस्सेदारी जो है खरीदने की बात चल रही है। चलो थोड़ी सी डिटेलिंग देखते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो येस बैंक की बात हो रही है, यहाँ पर बिक रहा है येस बैंक, और 51% के समथिंग की हिस्सेदारी खरीदी जा रही है। अब यहाँ पर यही सेम न्यूज़ पहले भी आई थी, ये अभी लेटेस्ट है। यहाँ पर मैं कोई पुराना अपडेट आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, 2 दिन पहले का, आज 8 है ना, 6 मई को येस बैंक के शेयरों में खास हलचल देखने को मिली थी, और अभी तक भी है अगर देखा जाए तो। इसकी वजह है मिंट की एक रिपोर्ट, जिसमें दावा किया गया कि जापान की SMBC यानी कि सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन को भारतीय रिजर्व बैंक RBI से येस बैंक में 51% खरीदने की मंजूरी मिल गई है। जब तक RBI मंजूर नहीं करेगा तब तक कोई भी विदेशी हो या फिर देश का कोई वो तब तक उस स्टॉक, उस बैंकिंग कंपनी को नहीं खरीद सकता है। मतलब ये तो 51% की बात हो रही है, 1% भी नहीं खरीद सकता है जब तक RBI से मंजूरी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्प यानी कि SMBC को RBI ने मंजूरी दे दी है 51% खरीदारी की। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, भाई अगर येस बैंक इतना ख़राब बैंक है या इतना ख़राब स्टॉक है, तो कोई इतनी बड़ी कंपनी जापान की इसमें 51% हिस्सेदारी क्यों खरीदेगी? कुछ तो नज़र आ रहा होगा ना उसको, ऐसा ही तो नहीं, पहली बात। दूसरी चीज़,
CNBC TV 18 में खबर की पुष्टि नहीं करता, ये खबर आपकी जानकारी के लिए दी जा रही है कि ये 51% की जो ख़रीदारी की बात है, इससे पहले भी आई थी, हालांकि उसमें परसेंटेज नहीं बताया गया था, शायद ये बताया गया था, मुझे याद नहीं है। तो इससे पहले भी इस तरह की न्यूज़ आई थी और यहाँ पर अभी CNBC TV 18 के मुताबिक अभी इस खबर की पुष्टि नहीं की गई है। मतलब अभी तक ये नहीं बताया गया है कि ये खबर जो है वो एक्चुअल में सही है या फिर गलत है, क्योंकि बहुत सारे रूमर्स भी फैलते हैं ना कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और फिर बाद में पता चला ये रूमर्स था, तो स्टॉक जिस हिसाब से बढ़ा है उस हिसाब से गिरेगा भी, ये भी ध्यान रखना। अब रिपोर्ट की बात करें तो ये डील 1.7 बिलियन यानी कि लगभग 14,000 करोड़ की वैल्यू में की जा सकती है। सुमितोमो या तो सीधे 26% से कम हिस्सेदारी खरीदेगा और शेयर स्वैप करके ज़रिए मर्जर करेगा, या 26% हिस्सेदारी खरीदकर ओपन ऑफर लाएगा। इससे बैंक का कंट्रोल सुमितोमो को मिल सकता है और जो एक बड़ा रणनीतिक बदलाव होगा। देखो अभी मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, ये जो न्यूज़ है एक्चुअल में देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से है। शॉर्ट टर्म में 1-2 दिन 3 दिन जो तेज़ी आ गई छोड़ दीजिएगा, बट एक्चुअल में इस न्यूज़ का इम्पैक्ट मेरे अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म में पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप एक लिमिटेड अमाउंट के साथ जा सकते हो। और अगर मान लो 1%, वैसे लग नहीं रहा है, लेकिन अगर 1% के लिए ये अफवाह हुई, रूमर्स हुए, तो स्टॉक का प्राइस गिरेगा, ये भी ध्यान रखना। वैसे रूमर्स नहीं लग रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी SMBC इस टॉपिक पर बात कर चुका है। येस बैंक में फ़िलहाल अगर हम बात करें तो SBI के पास येस बैंक में 24% की हिस्सेदारी थी, मार्च क्वार्टर की बात हो रही है अभी की है। HDFC, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और LIC जैसे संस्थागत निवेशक की भी हिस्सेदारी है। वर्वांता होल्डिंग लिमिटेड के पास 9.2%, CA बस्क्यू इन्वेस्टमेंट के पास 6.84%, बैंक के पास लगभग 62 लाख छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिनकी हिस्सेदारी लगभग 22.55% है। अब फ़ायदा होगा या नहीं होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है कि भाई देखो लोगों का भरोसा अभी भी, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही, बट मुझे फिर भी पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद अभी भी लोगों का वो पुराना वाला भरोसा इस स्टॉक में अभी तक नहीं आ पाया। अगर ऐसा होता तो देखो स्टॉक का प्राइस भाग रहा होता डेफिनेटली, ठीक है। वैल्यूएशन एक अलग चीज़ है, लेकिन जब लोगों का भरोसा बनता है ना तो बहुत हाई वैल्यूएशन लोग खरीद के बाइंग ऑर्डर लगा के पहुंचा देते हैं किसी भी कंपनी का। येस बैंक 2020 में जो है प्रॉब्लम हुई थी, तब उसमें SBI और अन्य जो भी बैंक हैं उन्होंने इसको बचाया था, वरना ये तो ख़त्म ही हो गया था ऑलमोस्ट। इसकी लिक्विडिटी के क्राइसिस के कारण RBI ने इस बोर्ड को भंग कर दिया था। अब तक येस बैंक के पास कोई प्रमोटर है भी नहीं है। तो चलो ये तो मैं डिटेलिंग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये तो हम सब पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो फिलहाल जो न्यूज़ है वो यही है कि यहाँ पर भाई सुमितोमो जो है मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन, ये इसमें 51% की हिस्सेदारी खरीद सकता है, जिससे RBI की मंजूरी इनको मिल चुकी है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना इस न्यूज़ का इम्पैक्ट आपके अकॉर्डिंग स्टॉक पर क्या पड़ने वाला है। क्या एक्चुअल में अभी भी स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है? ये आप अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। मेरा क्या ओपिनियन है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उसके लिए हम चलते हैं सीधा टेक्निकल चार्ट पर। ये रहा इसका टेक्निकल चार्ट। वैसे तो हम लोग जानते हैं स्टॉक में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली रही है। अभी मैं ये पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, ये अभी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर लगभग फेब 2024 से अगर आप देखेंगे, मतलब लास्ट ईयर से 32 रुपये से स्टॉक जो गिरकर है पूरे एक साल में यहाँ पर मार्च 2025 में 15-16 रुपये तक आ गया था। ऑलमोस्ट 50% की गिरावट हुई। अब यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस बना रखा है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ। ये वन डे के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट लेवल और रेसिस्टेंस लेवल है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप स्विंग ट्रेड लेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। स्विंग ट्रेड के लिए टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज करना पड़ता है। अगर आपको टेक्निकल आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर आप ट्रेंड को देख के फॉलो करो और उसके हिसाब से स्टॉक में एंट्री लो शॉर्ट टर्म के लिए। नहीं तो आप चाहे तो स्विंग ट्रेड के लिए हर महीने प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए एक स्टॉक मिलेंगे और वहाँ पर आप हर महीने प्रॉफिट बना सकते हो। हर महीने प्रॉफिट के लिए आप स्विंग ट्रेड ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए हम वापस से स्टॉक की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर रेसिस्टेंस जो है वो 20 का, स्टॉक ऑलरेडी 18.5 रुपये पर चल रहा है। अब ऐसे में कुछ लोग अगर इस लेवल पर एंट्री लेने का प्लान करेंगे तो देखो हो सकता है स्टॉक यहाँ तक आए भी या नहीं आए, 19-19.5 रुपये से ही वापस दोबारा स्टॉक नीचे की तरफ जाए। सीधी सी बात है, आप किसी भी स्टॉक में एंट्री ले रहे हो, सबसे पहले आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, लॉन्ग टर्म में तो मैंने आपको बताया है क्या क्या फंडामेंटल, फाइनेंशियल, बिजनेस मॉडल, बहुत सारी चीज़ देखनी होती है। चार्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस देख लो। यहाँ पर अगर मैं आपको एक रेसिस्टेंस और बना दूँ तो देखिएगा, मैं ऐसे ही नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको रीज़न भी बताऊँगा स्पेसिफिक। यह है वो रेसिस्टेंस लगभग 19.5 के आसपास का। यहाँ पर अक्टूबर 2024 में सपोर्ट, नवंबर 2024 में सपोर्ट, उसके बाद फेब 2025 में रेसिस्टेंस, और फिर उसके बाद यहाँ पर अप्रैल 2025 में रेसिस्टेंस, और अब मई में भी उसी लेवल के आसपास रेसिस्टेंस लेता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए
हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। ये वन डे का चार्ट फ्रेम है, तो यहाँ से स्टॉक दोबारा नीचे जाए। अब ऐसे में अगर आप यहाँ पर एंट्री लेंगे, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, फिर ये यहाँ पर टच करने के बाद अगर नीचे आ गया तो क्या होगा, लॉस होगा। इसीलिए स्टॉक में टाइम पर, सही टाइम पर एंट्री लेना इंपॉर्टेंट होता है। आप इस लेवल पर एंट्री लोगे, स्टॉक नीचे आएगा, आप लॉस में होंगे। जहाँ पर आपको एंट्री लेनी चाहिए भाई 16-17 रुपए के लेवल पर, वहाँ पर आप एग्जिट करोगे। फिर उसके बाद स्टॉक ऊपर जाएगा, आप कहोगे यार जब मैं सेल करता हूँ तभी स्टॉक ऊपर जाता है और जब मैं बाय करता हूँ तभी स्टॉक नीचे आ जाता है। यही तो सारा गेम है मार्केट का, किस टाइम पर एंट्री लेनी है और किस टाइम पर एग्जिट करना है, यही इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ सीखनी होती है। या तो आप टेक्निकल सीखो, उसके लिए आप चार्ट रीड करोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जिससे आप सीखोगे। नहीं तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, हर महीने आपको यहाँ पर स्टॉक्स मिलेंगे और आप हर महीने प्रॉफिट बना सकते हो स्विंग ट्रेड के थ्रू। अब ये जो न्यूज़ है इसका इम्पैक्ट मुझे ऐसा लगता है जो पढ़ना था पढ़ चुका है, और अब स्टॉक जो है नॉर्मली परफॉर्मेंस करेगा, उतार चढ़ाव में चलते हुए एक रेंज में चल सकता है। अभी लॉन्ग टर्म अगले 5 साल 10 साल का व्यू है, तो आप एक लिमिटेड अमाउंट के साथ इसमें जा सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।